नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो 2 एक्सपायरी होने वाला है। एक है बैंक एक्स और दूसरा होगा मिड कैप का। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है और ऑप्शन डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है। कल का जो एक्सपायरी का डेटा है और मंथली का जो एक्सपायरी है उसमें क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करेंगे या तो हमारा एक प्लान करेंगे कि हम आने वाले दिन में उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं बैंक एक्स का। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको समझाया था कि ये जो यहाँ पे एक हर्डल बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट दिया था, पर अगर ये फेल हो जाता है तो एक क्विक फॉल आता है जिसका, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद एक क्विक फॉल आया जहाँ से हमने एंटर किया था 54,829 से लो लगा था 52,600 के आसपास, करीबन 2200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था बैंक एक्स में। नीचे से सपोर्ट लिया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट किया है सपोर्ट का। जहाँ पे हमारा क्लोजिंग हुआ है उस पे अगर देखेंगे तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ब्रेकआउट के बाद में ये फर्स्ट कैंडल जहाँ पे इसका क्लोज हुआ था वहाँ 54,033। तो जब तक ये 5460 के ऊपर सस्टेन नहीं करता आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जिस इतने क्लोज आएगा यानी कि 54 के आसपास जब तक आएगा, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, वहाँ पे एक बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड बैठता है अगर किसी को शॉर्ट करना है। ऑप्शन सेलर हो तो 54,000 आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो सेल के लिए, जो आपको यहाँ पे हाई चांस रहेगा कि वो ज़ीरो होगा। 5460 आपका वहाँ पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं या तो गैप डाउन ओपन होता है, जितना हम 500 के नीचे सस्टेन करेंगे उतना हायर चांस रहेगा हम वापस 52,000 के आसपास जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कल के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और कि पहला 15 मिनट क्या करता है। अगर सस्टेन कर जाता है तो हम नीचे की साइड यहाँ पे एक अच्छा सा डिप लगा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का क्या यहाँ पे रिजल्ट का इम्पैक्ट होता है वो भी यहाँ पे देखना ज़रूरी है। जिस हिसाब से रिजल्ट आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली कंपेयर करते हो तो वहाँ पे कुछ खास रिजल्ट नहीं है, पर जो यहाँ पे एक एनपीए है वो इंक्रीज हुआ है। जितना उनका प्रॉफिट है उसमें जो टैक्स क्रेडिट हुआ है उसके वजह से भी आपको प्रॉफिट वहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कल ऑपरेटर कैसा गेम करता है, उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। मिड कैप में लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था चैनल का, ये जो चैनल है यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला था हमको। और ये रिवर्सल आया, और रिवर्सल कहाँ पे रुका है, जो ये हमारा नीचे से ट्रेंड लाइन बन रहा है ये पैटर्न का, उसी जगह से हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के फिर से रिवर्सल लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लगाते हो कि यहाँ से जो शुरुआत किया था और ये, तो हमने 50% से सपोर्ट लिया है। 50% यानी कि जो हमारा 10,532 है, तो आपका ये सपोर्ट का पहले काम करेगा 510 से लेके 530। अभी हम क्लोज हुआ है 667। तो अगर हम ओपनिंग देखें तो इसका ओपनिंग था 659, क्लोजिंग है 667। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 628 का लेवल। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, 628 के नीचे ओपन होते हैं, तो कंटिन्यूशन नीचे वापस 500 की ओर हम जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करके होल्ड करके वापस जब 760 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो एक अटेम्प्ट ऊपर की साइड का भी हो सकता है। तो ये दो लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखेंगे यहाँ पे, तो मिड कैप का डेटा में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है कल का डेटा है जहाँ पे हम ओआई देखेंगे, तो हमें ऊपर की साइड देखेंगे तो पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट जो ऊपर आया वहाँ पे कुछ बेनिफिट लेके जो फंसे हुए ट्रेडर थे वहाँ पे एग्जिट भी मिला हुआ है। अभी भी यहाँ पे 10,600 हमको ये पुट आज भी कॉल शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। पुट कंपेयर टू ज़्यादा है पर कॉल यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कॉल में हमें इतना शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। पर हाईएस्ट जो है वो 10,500 हमको पुट में देखने को मिल रहा है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन चेन में भी हमें वही दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट जो हमारा ओआई है वो 10,500 है और हमारा कॉल की साइड है 10,700। तो इसमें आपको ध्यान में जो रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी 7 लाख है, 9 लाख है, ओपन है, तो कल 10,800 यहाँ पे 7 लाख है, उसको ध्यान में रखना। अनवाइंड हुआ है पर इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ क्या इंक्रीज होता है कि नहीं। नीचे की साइड देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 10,500 का कॉल, जो अभी 1,84,000 है, जिसमें से 1,60,000 हमें कल ऐड होता हुआ दिखा था। यानी कि यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट करके जा रहा है कि हम यहाँ पे एक्सपायरी और 10,500 के आसपास
हो सकता है। तो कल मॉनिटर करना ये 2 स्ट्राइक जिस भी डायरेक्शन में जाएगा एक अच्छा-सा ट्रेड मिल सकता है। हम यहाँ पे बैंक एक्स का भी देख लेते हैं साथ में। बैंक एक्स का एक्सपायरी में जो हाईएस्ट हुआ है 53,000 है और मैं इसमें यहाँ पे कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि सेंसिबल में हमके बीएसई का डेटा अभी तक नहीं मिल रहा है तो हम एनएसई का ही डेटा देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास 54,000 जिस हिसाब से चार्ट में देखा हाईएस्ट वाई अभी यहाँ पे है 5460 पे जाने के बाद में यहाँ पे ये जो भी ओपन है वो यहाँ पे ट्रैप होंगे। शॉर्ट कवरिंग आपको वापस यहाँ पे 300-400 पॉइंट इजीली ऊपर लेके जा सकता है। तो कल मॉनिटर क्या करोगे 54,000 का पुट ऑन द अदर साइड 53,500 का कॉल। ये दो हमें मॉनिटर करना है। वो एक डायरेक्शनल ट्रेड हमें दे सकता है और जब तक इसमें कोई आपको मैसिव चेंज नहीं देखने को मिलता है पॉसिबल है कि आप यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट में अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है। बैंक एक्स का ले लेते हैं पहले। तो जिस हिसाब से यहाँ पे अगर आप चार्ट देखते हो तो आपको ध्यान में क्या आ रहा है कि ये आपका क्या था एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो ये जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आपके लिए 53,984 और जो हमने अभी स्टडी किया कि हम 5460 तक हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद में ये हम यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं जो आपको ऊपर में 54,400 एंड 800 तक लेके जा सकता है नीचे की साइड। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक आपका सपोर्ट का काम कर रहा है ये जोन। तो ये हमारा 2 ज़ोन हो गया, ये नो ट्रेड ज़ोन हो गया ऊपर में और ये नहीं इसके बीच में रहेगा कोई ट्रेड नहीं करना है। समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, 54,000 के आसपास होता है, एक छोटा-सा रिस्क ले सकते हैं, 54,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो और अगर पुट बाय करना है तो 5460 आपका एसएल रहेगा और आपका पहला टारगेट होगा यहाँ पे 53,600 और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके बाद में फिर से 480 ब्रेक करता है तो हम नीचे जा सकते हैं 52,880 तक हम एक बार जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है 600 के आसपास थोड़ा वेट करना, कंसोलिडेशन के बाद 480 ब्रेक करता है तब आप एंटर कर सकते हो। गैप अप में यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से वापस 5460 के ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट देता है लॉन्ग कर सकते हैं हम। मिड कैप मिड कैप में भी देखेंगे तो सिमिलर आपको एक देखने को मिलेगा कि ये आपका प्रीवियसली जो था एक सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट और जो ब्रेकडाउन दिया अब आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। शूटिंग स्टार कैंडल का हाई 720 जो अभी डिस्कस किया कि 720 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है तो ही एक हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। पर अगर आपको ट्रेड लेना ही है जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा शॉर्ट की साइड। तो मैं वेट करूँगा 628 का 628 ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट करूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 500। मैं ऊपर की साइड अभी थोड़ा वेट करूँगा एक दो दिन क्लोज होने के बाद फिर ये वापस 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा 920 के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।